इंडिया में हर रोज मिलियंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंज्यूम होता है। पर आपको ये पता है कि ये सारा पेट्रोल और डीजल आप तक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? आप सबने ये सारी प्रोसेस में सिर्फ दो स्टेप सुने होंगे। उसमें से पहला है कि मोस्टली इंडिया क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, यानी कि 85% तक का क्रूड बाहर से आता है और वो आता है बड़ी बड़े शिप में, और वहां से रिफाइनरी, और रिफाइनरी से आपके पेट्रोल पंप तक आता होगा बड़ी बड़ी ट्रकों में, क्योंकि आपने तो बड़ी बड़ी ट्रकें ही यानी कि टैंक ही देखे हैं जिसमें ये सारे पेट्रोल और डीजल आते हैं। पर क्या आपने ये सोचा कि इंडिया के पास सिर्फ 23 रिफाइनरीज है पूरे देश में, और वो रिफाइनरी से आपके पेट्रोल पंप तक ये ट्रकें ही लग जाए उसको ट्रांसपोर्ट करने में, तो कितनी सारी ट्रकें इस्तेमाल होगी और कितना टाइम लगेगा। उसके साथ साथ ये ट्रक कितना सारा पेट्रोल और डीजल खुद खाएगी उसे ट्रांसपोर्ट करने में। तो ऐसे कोई हिडन सिस्टम होनी चाहिए जिसका यूज करके ये सारा पेट्रोल और डीजल आप तक पहुंचता है, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आनी चाहिए और फ्लो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे कौन से सिस्टम है जिसका यूज इंडिया में होता है, जिससे कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहता है ये सारे क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल और डीजल का। हम चलते हैं हमारे पहले पार्ट की ओर, यानी कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व बहुत कम है। तो इंडिया मोस्टली अपनी रिक्वायरमेंट का 87% तक क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे कि रशिया के पास या फिर सऊदी अरेबिया, ईरान जैसी कंट्री के पास से। और ये सारा क्रूड ऑयल इंडिया तक पहुंचेगा बड़ी बड़ी शिप में, जो हम यहाँ पर डिलीवरी लेते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 बड़े बड़े ऐसे एक्टिव पोर्ट हैं जहाँ पर ये सारा क्रूड ऑयल आता है। हर एक पोर्ट पर डिफरेंट सिस्टम वर्क करती है क्रूड ऑयल को स्टोरेज करने में और उसे वहां से ट्रांसपोर्ट करने में। हम एक एग्जांपल ले मुंबई पोर्ट का, तो वहां पर एसपीएम सिस्टम है, यानी कि सिंगल पॉइंट मोरिंग सिस्टम। वहां पर 5 से 10 किलोमीटर पहले ही ये सारी शिप को रोक लिया जाता है और सारा क्रूड ऑयल बड़े बड़े पंप्स और पाइपलाइंस के थ्रू नजदीक की रिफाइनरी और स्टोरेज सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मोस्टली सारे पंप्स यानी कि मोस्टली सारे पोर्ट्स ये सारा ऑयल अपनी पाइपलाइन का यूज करके ही वहां से रिफाइनरी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उसे पोर्ट पर स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड पार्ट यानी कि रिफाइनरीज। क्रूड ऑयल रिफाइनरी में आते ही सबसे पहले क्वालिटी चेकिंग होती है, यानी कि क्वालिटी बराबर है या फिर नहीं, ये अप्रूवल मिलते ही ये सारा क्रूड ऑयल जाएगा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, यानी कि क्रूड ऑयल को डिफरेंट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट सेपरेट आउट होंगे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब। आगे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और प्योर फॉर्म में ये सारे प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। ये तो हो गया एक रिफाइनरी का पार्ट यानी कि सेपरेशन का प्रोसेस। पर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इसे हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे पूरे देश में, क्योंकि हमारे पास है टोटल 23 रिफाइनरीज और देश के हर एक कोने तक पेट्रोल डीजल को पहुंचाना एक मुश्किल काम है। अगर आप नॉर्मली सोचे तो ट्रक या फिर बड़े बड़े ऐसे टैंकर्स में ये ऑयल और पेट्रोल को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितने सारे टैंकर्स लगेंगे एक सिटी में, इतने सारे पेट्रोल पंप पर ये सप्लाई चेन को मेंटेन करने में। इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, क्योंकि ये सारे ट्रक्स भी पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं। उसके साथ साथ कितने सारे और मैन पावर लगेगी, कितने लोग लगेंगे ये सारे काम में। तो ये एक इकोनॉमिकल वे नहीं है पेट्रोल डीजल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसको ट्रांसपोर्ट इससे किया भी नहीं जाता। तो इसके लिए यूज होते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। यही है हमारी एक हिडन सिस्टम जिसका यूज करके देश का ऑलमोस्ट सारा पेट्रोल डीजल यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है, लगभग 80% से 85% तक। और बाकी का जो बचा वो ट्रांसपोर्ट होता है कई सारे रेलवेज के थ्रू। ये पाइपलाइन सिस्टम को डिटेल में समझे तो हमारे देश में टोटल पेट्रोल डीजल जैसे ऑयल्स के लिए 34,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस है अंडरग्राउंड, और गैस का सप्लाई बनाने के लिए 24,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, यानी टोटली हमारे पास ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर लंबी एनर्जी पाइपलाइंस है हमारे देश की एनर्जी के सप्लाई को कंटिन्यूअस मेंटेन रखने के लिए। आइए हम डिटेल में समझते हैं ये पाइपलाइन सिस्टम को। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है कि जब पेट्रोल या डीजल वहां से सेपरेट आउट होगा रिफाइनरीज में से, उसको इंजेक्ट किया जाएगा बड़ी बड़ी पाइप्स में बहुत पावरफुल प्रेशर पंप के साथ, और उसकी स्पीड होगी 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की, जिससे वो इंजेक्ट किया गया उस पाइपलाइन में। ये पाइपलाइन में हर 100 से 200 किलोमीटर पर एक दूसरा पंप रखा जाता है
जो मेंटेन करता है प्रेशर, क्योंकि जैसे आगे बढ़ता है ऑयल वैसे उसका प्रेशर कम होता है और उसे मेंटेन रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े पंप बीच बीच में यूज होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पंप। अब ये आगे बढ़ रहा है पर उसमें कई सारे चीज़ें और मॉनिटरिंग करनी रहती है, जैसे कि उसका फ्लो मेंटेन है या फिर नहीं, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, कोई जगह पे पाइप में लीकेज तो नहीं है, या फिर ये इसका टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन है या फिर नहीं। ये सिस्टम को मेंटेन करता है SCADA यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, जिसके थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू पता चलता है कि पाइपलाइन में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और बाकी सारी चीज़ें। इसी प्रोसेस के थ्रू पेट्रोल रिफाइनरी से एक सिस्टम में आता है। और आप बोलोगे कि आगे इसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, इसके लिए आती है हमारी चौथी सिस्टम यानी कि डेपोट। इस डेपोट को हम बोलेंगे एक ऐसी जगह, यानी कि एक सिटी में या फिर 2-3 सिटी के बीच में एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10,000 लीटर से लेके 10 लाख लीटर तक होती है। एक टैंक की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे टैंक होते हैं जिसमें हाई प्रेशर से ये पेट्रोल और डीजल स्टोर होता है। यहाँ तक तो ये आ गया, पर यहाँ पर क्या होगा, पेट्रोल डीजल की क्वालिटी फिर से चेक होगी कि ये ऑप्टिमम क्वालिटी में यहाँ पर आया है या फिर नहीं, या फिर कोई मिक्सिंग भी हुआ है। ये चेक होते ही, अप्रूवल मिलते ही यहाँ से निकलेगी ट्रक, यानी कि यहाँ से ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए ये सारे पेट्रोल डीजल आपके पेट्रोल पंप तक। यानी कितना लंबा प्रोसेस है, बस एंडिंग में ट्रक के थ्रू ये डेपोट से आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचा। पर आपको क्या लगा कि ये सारे सिस्टम में मेन रोल है आपके ट्रक का? ऐसा नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको दिन रात मेंटेन करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपको पेट्रोल डीजल मिलता रहता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।